बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ ये है कि ए इनवर्स मालूम कर ले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। ठीक है, इससे पहले एक्सरसाइज में हमने ए इनवर्स मालूम किया था एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, इसमें हम ए इनवर्स मालूम करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पे। तो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, इसको पहले हम ए बाई आई मतलब ए, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके इसको हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर जो मैट्रिक्स हमारे साथ बन गया वो हमारे साथ ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको 1 करता हूँ। तो अगर मैं रो 1 और रो 3 इंटरचेंज कर लो और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारा था +1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ इंटरचेंज ऑफ रो 1 टू रो 3। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये हमारे साथ आ जाएगा -1 5 1 1 3 4 अपनी जगह पे और 3 -1 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी इंटरचेंज करते थे 0 0 1 ऊपर आ जाएगा और 1 0 0 नीचे। ठीक है, और 0 1 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसके बाद हम इस टर्म को और इसको 0 करते हैं। तो इसको हम किस तरह, सबसे पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको 1 करते हैं तो -R1। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये हमारे साथ हो जाएगा 1 -5 -1 1 3 4 3 -1 6 और ये आ जाएगा 0 0 -1 0 1 0। ये -1 हो जाएगा, माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया रो 1 को और 1 0 0। इसके बाद हम इस टर्म को इसको 0 करते हैं तो R2 -R1 और R3 -3R1। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 -5 -1 अपनी जगह पे। ठीक है, अब 1 -1 0 3 -5। ठीक है, तो ये +8 आ जाएगा। 4 -1 -4 -1 तो ये +5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 3 -3 ये 0 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते -15 हो जाएगा। तो -1 -15 तो -1 + 15 हमारे साथ 14 आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले -3 आ जाएगा। तो 6 -3 ये हमारे साथ 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड पे 0 0 -1, अब 0 -0 0 आ जाएगा। 1 -0 1 आ जाएगा। 0 -1 तो ये हमारे पास भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 -0 1 0 -0 0 और 0 -3 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 0 -3 तो हमारे साथ ये +3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इस टर्म को 1 करते हैं तो 1/8 R2। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 -5 -1 0 1 5/8 0 14 9। ठीक है, 0 0 -1 0 1/8 8 से डिवाइड किया। ठीक है, 1/8 1 0 3। ठीक है, फर्दर हम इसको 0 करते हैं। ठीक है, 1 एंट्री से नीचे ये 0 होना चाहिए। तो किस तरह 0 करेंगे, R3 -14 R2। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 -5 -1 0 1 5/8। ठीक, अब 0 -0 हो जाएगा। 14 -14 ये भी 0 हो जाएगा और 9 -14 इंटू R2। R2 हमारे साथ 5/8 है। 9 -14 एंड 5/8 तो आ जाएगा 9 -4 2 8 4 आ जाएगा और 7। ठीक है, तो 9 -35/4 तो 4 9 36 -35/8
4, इससे मेरे साथ आ जाएगा 1/4, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1/4। ठीक है। अब इधर 0 0 माइनस 1 0 1/8 1/8। अब इधर R3 1 माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब 0 माइनस 14 इंटू 1/8, तो इससे आ जाएगा -14/8 या -7/4। ये हमारे पास आ जाएगा -7/4। और ये वाला 3 माइनस 14 इंटू 1/8, 3 माइनस 14 इंटू 1/8, तो 3 माइनस 7/4, 4 इसका एलसीएम 4 3 12 माइनस 7, ये आ जाएगा 5/4। ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5/4। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे साथ ये टर्म 1 होना चाहिए, तो इसको 1 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4R3। तो ये हमारे साथ आ जाएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 माइनस 5 माइनस 1 0 1 5/8 और 0 0 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और 0 0 माइनस 1 0 1/8 1/8। अगर इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करिए 4 आ जाएगा, ये -7 और ये हमारा था 5 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इस टर्म हम 0, ये टर्म हम 0 करेंगे 5/8 को। किस तरह 0 करेंगे? R2 माइनस 5/8 R3। ठीक है। इसको अगर 5/8 से मल्टीप्लाई करो, इससे माइनस कर लो, तो क्लियर बात ये 0 हो जाएगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 माइनस 5 माइनस 1 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 की भी कोई फर्क नहीं। 5/8 माइनस 5/8 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है। और 0 0 1 अपनी जगह, इधर 0 0 0 माइनस 1 अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब 0 इधर इधर जो ऑपरेशन है 0 माइनस 5/8 इंटू 4, 0 माइनस 5/8 इंटू 4, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -5/2, ये हमारे पास आ जाएगा -5/2। अब दूसरा टर्म 1/8 R2 माइनस 5/8 इंटू -7, 1/8 माइनस 5/8 इंटू -7, तो आ जाएगा 1/8 प्लस 35 डिवाइड बाई 8, तो हमारे साथ इससे आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 8, तो 36 डिवाइड बाई 8 से हमारे साथ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो हमारे साथ ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। अब ये तीसरा था 1/8 माइनस 1/8 माइनस 5/8 इंटू 5, 1/8 माइनस 5/8 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/8 माइनस 25 डिवाइड बाई 8, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 25 माइनस 24 डिवाइड बाई 8। ठीक है। तो इससे हमारे साथ -3 आ जाएगा, ये हमारे साथ आ जाएगा -3। ठीक है। और इस तरह ये 0 0 1 अपनी सॉरी ये 4 माइनस 7 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, 4 माइनस 7 5 अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। अब आखिरी टर्म सॉरी ये वाला हम 0 करते हैं। किस तरह 0 करेंगे? R1 प्लस R3, इसके साथ अगर हम R3 ऐड करें तो हमारा ये टर्म 0 हो जाएगा। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 की कोई फर्क नहीं पड़ता, -5 की कोई फर्क नहीं, -1 प्लस 1 हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। 0 1 0 0 0 1, अब 0 R1 प्लस R3 है, तो 0 प्लस 4 हमारे साथ 4 आ जाएगा, 0 माइनस 7 हमारे साथ -7 आ जाएगा, और -1 प्लस 5 हमारे साथ 4 आ जाएगा। ठीक है।
4 माइनस 7 और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी अपनी जगह पे -5/2, 9/2, -3, 4 माइनस 7, 5। ठीक है, और आखिरी ऑपरेशन इस टर्म को, इस -5 को हम जीरो करके किस तरह जीरो करेंगे, r1 + 5r2, r1 + 5r2। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, -5 + 5r2 ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाए, जीरो। ठीक है, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इधर r1 + 5r2 तो 4। ठीक है, और +5 × -5 डिवाइड बाई 2, 4 + 5 × -5/2 तो 4 - 25 डिवाइड बाई 2, 2 एलसीएम आ गया तो 2 4 8 -25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो -17 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे साथ आ जाएगा -17 डिवाइड बाई 2। अब -7 + 5 × 9/2, -7 + 5 × 9/2 तो -7 + 45 डिवाइड बाई 2, 45 तो 2, तो -14 + 45, तो हमारे साथ आ जाएगा -14 + 45 से हमारे साथ आ जाएगा 31। ठीक है, अब 4 + 5 × 4 + 5 × -3 तो 4 और 5 × -3 3 आता है, तो इससे आता है -11, तो ये आ जाएगा -11। ठीक है, और -5/2, 9/2, -3, 4 - 7 5, तो हमारे साथ ए इनवर्स मालूम हो गया। ठीक है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे साथ ए इनवर्स है, तो सो ए इनवर्स इज इक्वल टू -17 डिवाइड बाई 2, 31 डिवाइड बाई 2, -11, -5 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2, -3, 4, -7 5। ठीक है, तो हमारे साथ ए इनवर्स मालूम हो गया। ठीक है, तो पार्ट 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 1 2 - 3 0 - 2 0 और -2 - 2 2। 1 2 - 3 0 - 2 0 -2 - 2 2। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम इसका इनवर्स मालूम करते हैं। ठीक है, तो a बाई आई फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे साथ a है 1 2 -3 0 - 2 0 -2 - 2 2। ठीक है, और इसके साथ 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, अब ये ऑलरेडी हमारे साथ 1 है, इसके नीचे एक एंट्री 0 है, ये वाला हम 0 करेंगे। किस तरह 0 करेंगे, r3 + 2r1। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -3 0 - 2 0 -2 और +2, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया, -2
-2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो -2 + 4, इससे हमारे पास 2 आ जाएगा। और 2 माइनस 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2 - 6 से हमारे साथ -4 आ जाएगा। 1 0 0 0 1 0 और 0 + 2 ये 2 हो जाएगा। ये 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने ये एंट्री 1 करनी है तो इसको किस तरह 1 करेंगे? -1/2 R2 -1/2 R2। ठीक है, इसको अगर हम -2 से डिवाइड कर लें तो ये हमारे साथ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -3 0 ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 2 -4। ठीक है, और इधर हमारे साथ 1 0 0। ठीक है, इसको अगर हम -2 से डिवाइड करें दोबारा 0 आ जाएगा। इसको अगर हम -2 से डिवाइड करें तो -1/2 आ जाएगा, ये दोबारा 0 और 2 0 0। ठीक है, अब इस टर्म को इसके नीचे एंट्री 0 होनी चाहिए तो किस तरह 0 करेंगे? R3 - 2 R2 तो हमारे साथ आ जाएगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -3 0 1 0 और 0 2 - 2 0 और ये -4 और ये ऑलरेडी 0 है तो -4 आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 0 0 0 -1/2 0 और इसको R3 - 2 R2 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आ जाएगा। ये टर्म मेरे साथ 0 -2 × 1/2 तो 2 × 1/2 से 1 आ जाएगा, मतलब इसका मतलब ये +1 आ जाएगा। ठीक है, 0 -2 × -1/2 2 तो खत्म हो माइनस माइनस से हमारे साथ +1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आखिर में 0 - 0 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे साथ 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने ये टर्म 1 करना है तो -1/4 R3 तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -3 0 1 0 0 0 ये 1 हो जाएगा। 1 0 0 0 -1/2 0 -2 2 डिवाइड बाई -4 तो इस -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इससे -1/4 आ जाएगा और ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। इसके बाद हम ये टर्म 0 करना है। ठीक है, तो किस तरह 0 करेंगे? R1 + 3 R3। ठीक है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 भी कोई फर्क नहीं, -3 + 3 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब 1 + 3 m2 1 + 3 m2 -1/2 तो 1 - 3/2 2 LCM तो 2 - 3 -1/2 तो ये मेरे आ जाएगा -1/2। अब 0 + 3 m2 -1/4 इससे आ जाएगा -3/4 ये हमारे साथ आ जाएगा -3/4 और ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी जगह पे 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 और 0। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारे साथ इसको हमने 1 0 करना है तो R1 -2 R2 तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमारे साथ 1 ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इधर इस पे कोई फर्क नहीं क्योंकि ये 0 है, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, -3/4 और -2 × -1/2 तो आ जाएगा -3/4 + 1 ये +1 आ जाएगा तो 4 LCM -3 + 4 1/4 इसलिए आ जाएगा। तो हमारे साथ ये टर्म 1/4 ये 0 और बाकी 0 - 1/2 0 -1/2 -1/4 0
ठीक है। तो हमारे साथ ए इनवर्स मालूम हो गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 1/4 0 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 0। ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे साथ मालूम हो गया। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 3 हमने सॉल्व कर दिया। तो 4 हमारे साथ है 1 2 -1। इसको मैं ए का नाम देता हूँ 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। ए इनवर्स मालूम करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थी। तो ए बाई आई फॉर्म में लिखता हूँ 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये ऑलरेडी 1 है, इसको मैंने 0 करना है। तो R3 माइनस R1। तो ए बाई आई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -1 0 -1 3 1 -1 0 0 -2 आ जाएगा। और 2 -1 तो ये मेरे साथ 3 आ जाएगा। अब 1 0 0 0 1 0 और 0 -1 आ जाएगा। 0 -0 0 आ जाएगा। 1 -0 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये टर्म हमने +1 करना है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, -R2 कर ले। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -1 0 1 ये -3 हो जाएगा। 0 -2 3। ठीक है। 1 0 0 इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, 0 -1 0 और -1 0 1। ठीक है। इसके बाद हमने ये टर्म 0 करना है। तो किस तरह 0 करेंगे? R3 प्लस 2R2। अगर R2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसके साथ ऐड कर ले, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 2 -1 0 1 -3 0 1 -3। अब 0 -2 + 2 0 हो जाएगा। 0 0 और ये -2 + 2 -2 + 2 हमारे साथ 0 हो जाएगा। और 3 और -6 3 -6 से हमारे साथ -3 आ जाएगा। 3 और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 6 हो जाएगा। और 3 -6 तो -3 आ जाएगा। ठीक है। अब 1 0 0 0 -1 0 और -1 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 0 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो 0 -2 हमारे साथ -2 आ जाएगा। और 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने ये टर्म 1 करना है। तो -1 और 3 R3 से हम ये 1 कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 -1 0 1 -3 0 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है। 1 0 0 0 -1 0 -1 डिवाइड बाई -3 तो ये 1/3 आ जाएगा। -2 डिवाइड बाई -3 से 2/3 आ जाएगा। अब 1 डिवाइड बाई -3 से -1 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने ये टर्म 0 करना है। तो किस तरह 0 करेंगे? R2 + 3R3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर इसके साथ ऐड कर ले, तो हमारे साथ आ जाएगा 1 2 -1 0 1 और ये हमारे साथ 0 आ जाएगा। और 0 0 1 1 0 0। अब 0 0 + 3R3 तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। तो 0 + 1 से हमारा 1 आ जाएगा। -1 + 3R3 तो -1 + 2
अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो +2 आ जाएगा, तो -1 + 2 से हमारा तो 1 आता है। और 0 + 3 आर 3 खत्म हो जाएगा, तो 0 - 1 से हमारे साथ -1 आ जाएगा। 1/3 2/3 और -1/3 अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये टर्म 0 करना है। किस तरह 0 करेंगे? R1 + R3। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन 1 2 - 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सॉरी ये 0 हो जाएगा, ठीक है, R1 + R3 से। अब R1 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 से हमारे साथ आता है 4/3। इसका एलसीएम 3 3 1 3 + 1 = 4/3। ये टर्म हमारे साथ आ जाएगा 4/3। अब 0 + 2/3, ठीक है, ऐड करना है तो इससे 2/3 आ जाएगा और इससे -1/3 आ जाएगा और बाकी अपनी जगह पे, ठीक है। और आखिर में हम ये टर्म 0 करते हैं। किस तरह 0 करेंगे? R1 - 2R2, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इस साइड पे 4/3 -2R2, तो 4/3 -2, ठीक है। तो 3 एलसीएम 4 3 2 6, तो -2/3 आ जाएगा, -2/3, ठीक है। अब 2/3 -2R2, तो R2 हमारे साथ क्या है? 2 × 1, तो 3 एलसीएम, तो 2 - 6, तो -4/3, -4/3, ठीक है। और -1/3 और -2R2, तो ये -1/3 + 2 आ जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो +2 आ जाएगा, तो 3 एलसीएम -1 + 6 5/3, तो इससे मेरे साथ आ जाएगा 5/3 और बाकी अपनी जगह पे 1 1 - 1 और 1/3 2/3 और -1/3। तो हमारे साथ A इनवर्स मालूम हो गया। सो A इनवर्स = -2/3 -4/3 5/3 1 1 - 1 1/3 2/3 -1/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की 4 पार्ट्स